बैग्स भरने के बाद में शेड के अंदर अंधेरा चाहिए या लाइट? इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड क्या होता है? जब इंक्यूबेशन पीरियड चालू रहता है तब हमें शेड के अंदर क्या लाइट की आवश्यकता होती है? इन सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल चंडे। जीपीएस मशरूम्स एंड एग्रो बिजनेसेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड में देखा जाए तो 15 से 20 दिन का पीरियड होता है। इस पीरियड में हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी होती है। ऑयस्टर मशरूम के लिए वैसे हम 22 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एक मिड पॉइंट पकड़े तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 70 से 80% तक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या इंक्यूबेशन पीरियड में शेड के अंदर लाइट होना ज़रूरी है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। शेड के अंदर लाइट की आवश्यकता नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि शेड के अंदर अंधेरा ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शेड के अंदर अंधेरा चाहिए। शेड के अंदर पूरा मतलब शेड जो है या फिर पूरी रूम जो है, इंक्यूबेशन पीरियड वाली जो रूम है पूरी पैक करके रखे, ऐसा लोग सोचते हैं और उसी हिसाब से शेड को या फिर रूम को 15 से 20 दिन के लिए बंद करके रख देते हैं। तो ये जो सोच है थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। साइंटिफिकली इसको अच्छे से समझेंगे कि जब भी इंक्यूबेशन पीरियड चालू रहता है तब बैग्स को CO2 की मात्रा या आवश्यकता लगती है। तो जैसे हम रूम बंद रखते हैं तो उससे CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जिस वजह से माइसेलियम फास्ट रन होता है। यही एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर रूम पैक नहीं है तो वहाँ पे माइसेलियम नहीं रन होगा। वैसे हवा में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जो मशरूम के बैग्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली CO2 जो है एब्जॉर्ब करती है इंक्यूबेशन पीरियड में। और प्रोडक्शन पीरियड में ऑक्सीजन की मात्रा लगती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए प्रोडक्शन पीरियड में हमें फ्रेश एयर देनी पड़ती है। मॉर्निंग में 2-4 घंटा और इवनिंग में 2-4 घंटा। इस हिसाब से फ्रेश एयर्स की वजह से मशरूम जो है और प्रॉपर मॉइस्चर की वजह से मशरूम जो है अच्छे से ब्लूम होते हैं, ग्रो होते हैं। ये बात जिस व्यक्ति ने समझ ली उसको इंक्यूबेशन पीरियड और प्रोडक्शन पीरियड अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शेड की अगर बात करें तो उसके अंदर अंधेरे की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि क्या सर हम शेड के अंदर जाएं या नहीं जाएं, ये कंफ्यूजन में रहते हैं। और क्या अंदर गए तो दरवाज़ा फटाक से बंद कर देना है? तो ये जो लुका छुपी का जो खेल है इसको बंद कर दीजिए। इसका मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये क्लियर कर लीजिए। इस वीडियो में आपकी ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको अगर रूम के अंदर प्रॉपर तरीके से बेड्स के अंदर अगर माइसेलियम रन करना है तो उसके लिए आपको CO2 की आवश्यकता, जो नेचुरली मशरूम के बैग्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से माइसेलियम भी रन होता है। मेन फैक्टर रहेंगे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, वो प्रॉपर तरीके से इंक्यूबेशन पीरियड में मेंटेन करिए। अगर वो मेंटेन नहीं होता है, जैसे अभी समर का सीजन है, तो अब अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रॉपर तरीके से इंक्यूबेशन पीरियड में मेंटेन नहीं करते हो, चाहे डार्क रूम रहे या फिर लाइट रूम रहे, आपके बेड्स में माइसेलियम रन नहीं होगा। हाई टेम्परेचर की वजह से अब प्रॉब्लम्स आने भी चालू हो गए हैं। लोगों के फोटोज आते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, वो बोलते हैं कि सर बैग्स के अंदर वाइट अनवांटेड फंगस फैल रही है। तो ये प्रॉब्लम वही है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो प्रॉपर टेम्परेचर अगर नहीं रहता है तो इंक्यूबेशन पीरियड प्रॉपरली रन नहीं होता है। लाइट या अंधेरे का कोई इम्पैक्ट मशरूम बैग्स के ऊपर नहीं होता है, इसलिए अंधेरा या पैक रूम या क्लोज रूम या ओपन रूम कोई भी मैटर नहीं करता है। मशरूम लव्स मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मैनेज करना ये आपका काम है। तो आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा कि मशरूम के लिए बैग्स के लिए जो माइसेलियम रन होता है उसके लिए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ इंक्वायरीज है या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरीज है तो जरूर हमें कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।